हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। सबसे पहले आज हम बात करेंगे महत्वता की। किसकी महत्वता? जीवन की महत्वता। किसकी महत्वता? चीज़ों की महत्वता, लोगों की महत्वता। किसकी महत्वता कितनी होती है, ये सबकी अलग अलग अपनी बात, अपनी सोच, अपनी चीज़ों पर निर्भर होती है। जब हम कोई जॉब करने जाते हैं तो कंपनी की महत्वता, जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई पोस्ट पाना चाहते हैं, तो उस पोस्ट की महत्वता। हमारे जीवन में किस चीज़ का मूल्य अधिक है? पैसा अधिक चाहिए, पद मूल्यवान है, हमारे पेरेंट्स मूल्यवान है, क्या मूल्यवान है? खैर, आप सभी को पता है, पेरेंट्स का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। वो हमारे लिए हमेशा से सर्वोपरि होते हैं। तो खैर, कोई स्टोरी सुनाने से पहले सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन हमारा पूर्णतया और पूरी खुशी के साथ संपन्न हो गया, जो कि हमारा 9 और 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। जहाँ पर G20 में 20 देशों के समूह ने आकर हमारे यहाँ हमारी चीज़ों को समझा, हमारी चीज़ों को जाना, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस अध्यक्षता को बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निर्वहन किया। इसलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी चीज़ का महत्व हमें पता चलता है। एक छोटी सी स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हाँ, ये महत्व होना चाहिए था। एक बार की बात है कि एक राजा वन में शिकार पर निकला। रास्ता भूल जाने के कारण वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर जंगल में ही किसी वनवासी, वन में कई लोग रहते हैं, जनजातियां पहले वनों में ही रहती थी, तो वनवासियों की झोपड़ी में शरण ली। वनवासी ने उसकी मेहमानी मीन्स मेहमान नवाजी जो थी, बहुत ही अच्छे से किया और खाने के लिए भोजन दिया। राजा ने जाते समय उससे कहा कि हम तुम्हारे इस आतिथ्य बहुत प्रसन्न हैं। अब हम इस राज्य के राजा हैं, और तुम्हारे पास जो भी है, वह तुम्हारा, जो तुमने मुझे आदर दिया, मेरा सम्मान किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गरीब या फिर वन का व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता, किंतु उसने कहा कि राजा, आपको जो सही लगे, आपको जो उचित लगे, वह मुझे दे दीजिए। इस बात पर राजा ने कहा, तुम्हें पास के ही नगर का एक चंदन का बगीचा प्रदान करते हैं, जिससे तुम अपना जीवन आराम से गुजार सकते हो। अब बनवासी नगर के अधिकारी के पास गया और वह चंदन का बगीचा उसे प्राप्त हो गया। लेकिन बनवासी को चंदन का महत्व ही पता नहीं था। अब महत्व नहीं पता है तो उसका क्या करेगा, आप सोच सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आगे सुनिए। और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है, इस बात का उसे पता ही नहीं था। इसलिए बनवासी चंदन के वृक्ष को काट कर उनसे कोयला बनाकर पास के शहर में बेचने लगा। इस तरह से उसका गुजर बसर चलने लगा। धीरे धीरे चंदन के सभी वृक्ष खत्म होने लगे। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी काटता, फिर कोयला बनाता, फिर बेचने जाता। आखिर में सिर्फ एक वृक्ष बना। अब एक वृक्ष जो बचा था, बारिश के कारण वो पेड़ गीला हो गया था, बारिश हो गई थी, इस कारण वह कोयला नहीं बना पाया, क्योंकि लकड़ी गीली होगी तो कैसे जलेगी। तो उसने केवल लकड़ी को बेचने का निर्णय लिया कि अब भाई नहीं बन पाएगा कोयला, तो लकड़ी बेच लेता हूँ, भरण पोषण करना ही करना है। जब वह लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार में पहुंचा, तो उस चंदन की खुशबू के कारण बहुत सारे लोग उसे खरीदने आ गए, और बहुत भारी कीमत में बनवासी से वो चंदन की लकड़ियां खरीदने लगे। बनवासी हक्का बक्का भौचक्का रह गया। उसने सब लोगों से इसका कारण पूछा, तो लोगों ने बताया कि यह चंदन की लकड़ी है। अगर तुम्हारे पास ऐसी और लकड़ियां हैं, तो तुम अच्छा खासा पैसा बना सकते हो और काफी अमीर हो सकते हो। अब बनवासी सोचता रहा। बनवासी अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा कि उसने कीमती लकड़ी का कोयला बनाकर मामूली भाव में बेच दिया, जबकि वो चाहता तो इन सारी लकड़ियों से अपनी जिंदगी बदल सकता था। अब आप सोच कर देखिए, उसको इस चीज का महत्व ही नहीं पता था, तो उसने ऐसा किया। तो आपका जीवन भी क्या है, बहुत अनमोल है। इसे 2 कौड़ी की वस्तुओं के पीछे या 2 कौड़ी के लोगों के पीछे कभी बर्बाद मत कीजिए। समय रहते इसके महत्व को समझे। अब तक इसके हर पल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बनाए। ऐसे जिए कि हाँ, लोगों को लगे कि आपकी जिंदगी है, जिंदगी आपकी है। इसे कैसे बेहतर बनाना है, ये भी आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी बदलने के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए।
एक बात आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए हो सकता है आपके 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बर्बाद हुए हैं, लेकिन जो आ रहा है उसे बर्बाद मत कीजिए। इसीलिए दृढ़ संकल्प लेकर रखिए कि जो भी बेहतर बनाने के लिए हो सकेगा, जितनी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी होगी वो मैं करूँगी या फिर करूँगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को यूँ ही बर्बाद होने नहीं दूँगा। ऐसे ही जो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कोई अब रिलेशनशिप है, आजकल के रिलेशनशिप आपने देखा है, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं है, ये माना है कि हिंदू धर्म है, ये माना है सनातन है, ये माना है बहुत पुराना है, और ये भी मानते हैं कि ये एक संबंध जो है वो एक संस्कृति पर आधारित होता है, रिश्तों पर आधारित होता है। किंतु जब आपका आत्मसम्मान गिर जाए, आत्मसम्मान दबके रह जाए, तब ऐसे रिश्ते भी नहीं चल पाते हैं। इसलिए हर चीज़ को बुरा मत मानिए, और सबसे बड़ी बात उन जेंट्स के लिए, उन हस्बैंड्स के लिए जो एक लड़की को शादी करके लाते हैं, उसके बाद उस लड़की को छोड़ अपने माता-पिता, अपने परिवार की तरफ भागते रहते हैं। एक बार तो सोचिए, आपके परिवार के पास हो सकता है और भाई-बहन हो, पर उस लड़की के पास एक अकेले हस्बैंड आप होंगे, और यदि आप ही उसका साथ छोड़ देंगे तो उसका साथ कौन देगा? तो इसलिए जिस कर्तव्य या जिस चीज़ को आप करते हो ना, उसका कर्तव्य, उसका पालन आजीवन कर सके तो वो कार्य करें, वरना उस कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को कहते हैं ना, 2 नाव में कोई नहीं चल पाया है आज तक, इसलिए आपको एक नाव, एक करवट लेनी ही पड़ेगी। आपके पेरेंट्स ने भी, आपकी मदर ने भी आपके फादर का साथ दिया, आपके फादर ने भी मदर का साथ दिया, तभी तो आपका रिश्ता आगे बढ़ा। तो आपकी जब वाइफ आती है, आपकी बीवी आती है, तो उसको क्यों छोड़ देंगे आप? अगर उन्हीं की तरह होते तो आज आप जीवन शायद आपका ही नहीं होता, क्योंकि वो भी यही कर रहे होते। वाइफ को फेंक दिया होता अलग, और खुद ही आगे चल रहे होते। तो इसलिए उनकी कदर करना सीखो, जो आपके पास है, उनका महत्व समझो, और नहीं समझ सकते हो तो कभी भी उस कार्य में कदम मत बढ़ाओ जो नहीं कर सकते हो, खासकर इस तरह से जिसमें एक का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाए। और उन लड़कियों से भी निवेदन है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो रिश्तों को निभाने में इतनी देर ना कर दें कि आपके पास कुछ रह ही ना जाए। रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते जो आपको आगे पनपने ना दें, उन रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना ही आपका परम कर्तव्य बन जाता है। तो चीज़ जान लगा के मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।